नमस्कार, मैं पवन कुमार श्रीवास्तव। फिर से चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत से लोगों ने, हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे डिमांड की है कि आप हमको ईसीएस के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि ज़्यादातर देखा है आपने लोगों के खातों में ईसीएस चार्जेस बहुत कट रहे हैं। तो लोगों को पता नहीं है क्या चार्ज है, क्यों कटता है, कैसे कटता है, इससे कैसे बचा जाए। ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ये दो तरह का ईसीएस होता है, ईसीएस क्रेडिट एंड ईसीएस डेबिट। ईसीएस क्रेडिट तब होता है जब किसी को कोई सैलरी किसी कहीं से आ रही है, तो वो क्रेडिट के बारे में पूरी, अपने खाते के बारे में पूरी जानकारी उस ब्रांच के मोहर लगा करके, दस्तखत अपने करके उसको दे देता है। तो उसी खाते में उसी हिसाब से हर महीने उसकी सैलरी जो भी आना होता है वो आती है और उसमें साफ साफ वो क्लियर हो जाता है। लेकिन ईसीएस डेबिट जो होता है, ये होता है जब हम किसी अन्य संस्था से लोन ले लेते हैं, किसी फाइनेंशियल कंपनी से या किसी जैसे बजाज फाइनेंस से ले लेते हैं, और उसके लिए हमको ईसीएस डेबिट फॉर्म भर के देना पड़ता है। और वो डेबिट फॉर्म फिर वो कंपनी बेचती है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, वो सिग्नेचर देके उसको कंफर्म कर देता है। फिर हर महीने आपके खाते से लोन की किस्त कटने लगती है। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके खाते में मान लीजिए कुछ पैसे कम रहे, तो उसमें जो ईसीएस रिटर्निंग चार्जेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। किसी किसी बैंकों में तो 500 तक है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में 285 रुपये लगता है एक बार में। मतलब सपोज मान लीजिए कि आपके खाते में 7,000 की ईएमआई है और खाते में 6,000 बैलेंस है, और वो लौटेगा, तो लौटने में क्या होगा कि 285 रुपये आपके खाते से कट जाएंगे। और उस ईसीएस को वो फाइनेंस कंपनी 8 से 10 बार प्रेजेंट करती है कि हो सकता है इस प्रोजेक्शन में कि खाते में पैसा आ जाए। पता लगा कि 285 करके आपके खाते से 3-4 हज़ार रुपये ऐसे ही निकल गए। तो इससे बचने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है, एक तो जब आप ईसीएस को फॉर्म को भरते हैं तो बहुत केयरफुली देखिए, उसमें ईसीएस इंड डेट जरूर लिख दीजिए। ज़्यादातर लोग इंड डेट 2099 लिख देते हैं, आप उसमें ईसीएस इंड डेट जरूर लिख लीजिए। दूसरी चीज़ कि आप जिस फाइनेंस कंपनी से लोन ले रहे हैं उनसे ईसीएस की डेट पूछ लीजिए कि जो ईसीएस वो लगाते हैं किस डेट में होता है, उसकी बाकायदा डेट होती है। आप पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में या महीने के लास्ट में उस डेट में अपने खाते में उतना बैलेंस होना चाहिए। और उस कुछ कभी कभी आप इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस कराते समय भी वो आपसे मैंडेट ले लेते हैं। आपको अगर इंश्योरेंस नहीं कराना है, फिर वो ईसीएस आपका चलता रहता है। आपका 285 रुपये से लेके 500 रुपये महीने तक कटना शुरू हो जाता है। इन सब से बचने के लिए आप उस ईसीएस को, मैंडेट को कैंसिल भी करा सकते हैं। उसके लिए आपने जिस संबंधित बैंक में आपका खाता है, आप वहाँ पर पूरी डिटेल दे करके इसको आप फ्रीज भी करा सकते हैं। लेकिन अगर फ्रीज नहीं होता है तो आप जिस कंपनी ने उनसे भी आपको बात करना पड़ेगा। मेन चीज़ तो वो कंपनी वाले, जिस कंपनी से आपने लोन लिया है, जो ईसीएस भेजते हैं, उनको जरूर आप कांटेक्ट कीजिए। और उनको कांटेक्ट करने के बाद उनसे बताइए कि मेरा ईसीएस क्यों आ रहा है, मुझे ये नहीं कराना है, स्कीम में नहीं लेना है और हम उसकी स्कीम को बंद करना चाहते हैं। उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो आप उसकी कंप्लेंट थ्रू ट्विटर में आप उनको जरूर कीजिए। और ट्विटर में करने से पहले उनको टैग जरूर कीजिए, और उसमें टैग में आप आरबीआई को भी कर दीजिए। और देखिए तुरंत एक्शन होगा, क्योंकि इससे कंपनी की इमेज खराब होती है, इसलिए वो लोग तुरंत इसका रिस्पांस करते हैं। तो आप जब भी ईसीएस अगर आप देते हैं तो पूरी केयरफुली इसको पढ़ के दीजिए, समझ के दीजिए, और ये मान के चलिए कि आपको उस तारीख में उतना पैसा रखना है, नहीं तो ये 285 रुपये फालतू के आपके कटते हैं। और उनको ये नहीं पता है, वो अपने मन से या अपने सिस्टम के हिसाब से 10 बार उसी ईसीएस को प्रेजेंट करते हैं और 10 बार आपके खाते से 285 रुपये कट जाते हैं। तो बी केयरफुल। आप जब भी खाता चलाते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको इस तरह का बहुत लंबा नुकसान हो सकता है। आप अपना ईसीएस दीजिए, लेकिन ईसीएस डेबिट जो होता है उसमें आपको पूरी भूमिका जिस कंपनी से आप लोन ले रहे हैं उसकी होती है। अगर वो नहीं कुछ करता है तो आपको अपने बैंक से भी कंसल्ट करना है, और उसको ट्विटर में भी आपको टैग करके भेजना है, ताकि उसका जो है तुरंत निस्तारण हो सके। थैंक यू। आपको समझ में आ गया होगा। और इसके संबंध में कोई भी अगर आपको जानना हो तो आप, हमारा इसमें फ़ोन नंबर है।